ये प्रश्न कईयों को होता है कि तो स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं, अमर क्यों बोलते हैं उनको? क्या वो अमर हैं, कभी नहीं मरते? तो अमर कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि उनकी आयु बहुत लंबी है। हमारे कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पता नहीं न जाने कितने साल वो जिएंगे। तो कितने साल एग्जैक्टली? तो ब्रह्मा जी का बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का आयु कितनी है? 43 लाख गुणा 100 गुणा 1000, इतना उनका एक दिन है। और एक साल कितना हुआ? इतने मल्टीप्लाइड बाय 360, और उनकी आयु है 100 वर्ष, उसके मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इतनी ज़्यादा आयु है ब्रह्मा जी की। और इसी तरह से जो ब्रह्मलोक से नीचे है स्वर्गलोक, वहाँ की आयु कितनी है? एक साल का, यहाँ का एक साल, वहाँ का एक दिन है। एक दिन मतलब जो 12 घंटे हैं, 24 घंटे इज इक्वल टू 1 ईयर। तो इसलिए कुंभ जो है वो यहाँ पे 12 साल में एक बार होता है, लेकिन देवताओं के लिए वो 12 दिन है। तो इससे हम सोच सकते हैं कि देवताओं की आयु कितनी ज़्यादा होती है। और बता रहे हैं कि वहाँ के निवासियों की आयु वहाँ के 1 करोड़ वर्ष की होती है। 1 करोड़ साल। तो ये हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा देवताओं की आयु है। तो हमारे तुलना में तो अमर ही हैं, तो इसलिए अमर बोल दिया जाता है। जिस तरह से कई चीज़ें शास्त्रों में वर्णन है, जैसे अनादि, ये सब। तो अनादि का मतलब ये नहीं कि जैसे बोला जाता है कि अनादि कर्म फल है, कि अनादि काल से हम यहाँ पे हैं। तो अनादि का मतलब कि बहुत काल से हम यहाँ पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा से यहीं पर हैं। जैसे यहाँ पे स्वर्ग के लिए, देवताओं के लिए कहा गया कि अमर है, अमर्त्यस्यापि, जिसकी मृत्यु नहीं होती। उसका मतलब ये नहीं कि जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो कभी उनका स्टेटस हमेशा मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं है। अमर्त्य का मतलब क्या है कि मनुष्य की अपेक्षा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, तो हमारे कंपैरिजन में बात की जा रही है, क्योंकि शास्त्र ये वाले किसके लिए दिए गए? मनुष्यों के लिए। तो देवताओं के लिए शास्त्र दिए जाते हैं, वो शास्त्र अलग हैं। तो ये वाले शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए दिए गए हैं, मनुष्यों के लिए। तो इसलिए मनुष्यों के एंगल से जो बातें हैं, और जितनी बातें जरूरी है उतनी ही बताई गई हैं। देवताओं के लिए महाभारत वगैरह वो अलग बनाया गया है। हमारे लिए महाभारत 1 लाख श्लोकों में है, देवताओं के लिए 30 लाख श्लोकों में है। तो यहाँ की तुलना में देखा जाए तो देवता लोग अमर हैं, उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। इसका मतलब है कि वो बहुत लंबी आयु है, चाहे कितना ही वो अमृत पी लें। अमृत भी जो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला, उसका भी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पीने से मृत्यु नहीं होगी कभी। उसका मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक वो जीवित रहेंगे और अननेचुरल कारणों से उनकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे कि युद्ध में देवताओं की सेना के लोग थे, वो मारे जाते थे, या एक्सीडेंट में मारे जाते हैं लोग। अगर अमृत पी लेंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट में ना मरे, या कुछ देवताओं असुरों का संग्राम हो युद्ध में ना मरे। ये नहीं कि उनका हमेशा वैसे ही रहेंगे अनादि अनंत काल तक। महाप्रलय हो जाएगा, सारे महाविष्णु के शरीर में सारे ब्रह्मांड विलीन हो जाएंगे, तब भी वो अमर रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनका जीवन समाप्त होगा।